काट लिया। बच्ची अभी जो है ना ज़िंदा है, लेकिन उसका अभी इलाज चल रहा है और उसका भी काफ़ी हालत ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़िम्मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है, थोड़ा सैड भी है और बहुत ही एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक तकलीफ़ भरी हकीकत है। और पहले आप सबको मिलवाते हैं अरूज फ़ातिमा के पापा से। और देखिए माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा होगा। ये सब जो है ना ये बारिश का पानी है। ये बारिश बहुत तेज़ हुई है माशाल्लाह से, थोड़ी सी ठंड बन गई, लेकिन जिन लोगों के बेचारों की फसल है ना उनके लिए नुकसान है। सारी फसल जो है ना डूब गई है और बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जिन बेचारों की फसल जो पड़ी हुई थी अभी जो मुंजी वगैरह लगी हुई थी सब डूब डाब के बेचारों की सब्जियां सब। तो ये हमारा ये सब्ज़ी वाला जो है ना ये थोड़ा सा ऊंचा है, इस पर पानी तो ठीक है लगा है सब्ज़ी को, लेकिन ये जो है ना काफ़ी इसमें पानी भर गया। ये देखें लैला और मजनू की जो है ना मौजें हो गई हैं, वो इसमें नहाते रहेंगे तैरते रहेंगे। तो ये देखें जो हमारी सब्ज़ी भी हरी भरी और पौधे माशाल्लाह से नहा चुके हैं और ख़ूबसूरत हो गए, खिल रही हैं माशाल्लाह, हंस रही हैं पौधे भी हमारे माशाल्लाह। इतनी गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ऐसे ही रहेगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने इंसानों को तकलीफ़ में नहीं रहने देता। और हम इंसान ऐसे हैं जो समझते ही नहीं हैं अल्लाह ताला की रहमतों को और बरकतों को। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी बहुत प्यारी हो गई है, भिंडी और करेले, तोरियाँ। और ये देखिए करेलों को जो है ना फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह, करेले भी लग रहे हैं, वाह माशाल्लाह। मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये देखें जी करेले, ये देखें माशाल्लाह ये करेले लग रहे हैं माशाल्लाह। ये छोटू सा करेला लगा हुआ है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हैं जी अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में दी हैं। वो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह ये देखें पेठे के भी फूल लग रहे हैं। ये फूल है पेठे के और ये कद्दू की बेल है। और माशाल्लाह सब्ज़ी जो है ना बहुत प्यारी हो गई। ये टिंडे ख़राब हो गए हैं, है ना टिंडों की बेल ख़राब हो गई है। तो ये हैं जी अरूज फ़ातिमा के पापा जो करें। सब बहन भाई ठीक ठाक है, तो मुझे मिलन सर आप ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया, माशाल्लाह बारिश हुई थी। मैं अगर तो सब्जी नज़र मार को डिग्गी सीगी जब छुट्टी बची तो नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह ठीक ठाक खड़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और करेले की बेल जो माशाल्लाह वो ऊपर जा रही है बैंगन के ऊपर, इसको ज़रा थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ तक पहुँची हुई है जी, ये देखें ये इसमें जा रही पड़ेगी, ये टाली काटनी पड़ेगी। ये पौधा जो है तो ये देखें बेल जो है ना बीच में मर गया है। ये बैंगन है। तो खाने में जी हमने आज बनाए थे आलू की भुजिया। लाइट नहीं थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया, क्योंकि रोज फातिमा के पापा सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, फिर ये चले गए थे ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो खाना जो है इन्होंने खा लिया है, अभी ये कर रही हैं। तो मैंने कहा चलें आपके साथ जो है ना थोड़ी सी बातें शेयर की जाएं और कुछ आपके साथ जो है सब्जियां भी अपनी दिखाई जाएं। तो बात मैंने आप सबसे क्या करनी थी, बात ये थी, तो मेरी एक ना बचपन की सहेली थी, तो उसके साथ ना बेचारी के साथ बहुत मतलब कि ना बहुत बुरा हुआ। मतलब कि ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है, जितने में अल्लाह ताला रखे उतने में इंसान को रहना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करते हैं। लेकिन तकलीफ़ ये है कि उस बेचारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं उसके, बेचारे छोटे छोटे हैं। लेकिन उस बेचारी की ज़िंदगी समझ लें कि
एक रुक गई है कि जब सर के ऊपर सर का साया उठ जाता है ना, तो फिर इंसान के लिए समझ लें कि कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता आके कि आप लोगों ने खाना खाया है या नहीं खाया, बच्चे भूखे हैं या खाया है, कोई नहीं पूछता। ये अल्लाह ताला ही होता है जो अल्लाह ताला अपने इंसानों को पालता है और अपने बंदों को देता है। तो वो अल्लाह पाक ने वादा किया है कि मैंने आपको रिज़्क़ देना ही देना है। जी बिल्कुल, तो आपकी वो तो देता मुद्दों में है। ना वो देना ही देना है रिज़्क़। जी बिल्कुल। तो वो इस तरह से मेरी बचपन की सहेली थी। तो उसके साथ सब मतलब कि जैसे बाज़ार सा बना हुआ है, दुकानें-शुकानें हैं, सब सब्ज़ी वाली, और वहाँ पे नहरें हैं, और उसके ऊपर ही उन्होंने ना वो दुकानें वगैरह लगाई हुई हैं। किसी ने मिठाई की लगाई हुई है, किसी ने सब्ज़ी की, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, मतलब कि सब ने अपना-अपना कोई बेचारे रोज़ी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ अपना काम छोटा-मोटा जितनी की हैसियत होती है उतना करते हैं। तो उनकी ना उसके मियाँ की, मेरी दोस्त की ना, मतलब कि मेरी सहेली जो थी उसके मियाँ की मिठाई वाली दुकान थी। मिठाई वाली दुकान थी तो चौक में ना एक जैसे कुत्ता आ गया, माशाअल्लाह। उसने ना उसको काट लिया, मतलब कि उसके मियाँ को। डेंगू तो माशाअल्लाह लग गए। जी, तो मैं ये कह रही थी कि उसको ना कुत्ते ने काट लिया, तो उसका बेचारे का ना इलाज चलता रहा। इलाज चल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, 2 ढाई माह हो गए थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो इलाज चलता रहा, कुछ उसने परहेज़ वगैरह नहीं किया बेचारे ने। ज़ाहिर है छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको खिलाना भी था ना उसने, उनको खिलाना भी तो था। कैसे कौन खिलाता? कोई नहीं आजकल किसी को पूछता, कोई नहीं कहता कि खाया है कि नहीं खाया। तो वो बेचारा अपना बच्चों के लिए उसको ना कुत्ते ने काट लिया बेचारे को। तो वो बेचारा ज़ाहिर है करता रहा, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता रहा। उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उनको ना इलाज जो कर रहे थे ना, तो उन्होंने उसको परहेज़ बताया था कि 2.5 माह का होता है। कहते हैं कि कोई 21 दिन का ये इस तरह से होता है, कुछ इसका होते हैं कि कुत्ता काट ले तो उसका ज़हर होती है, तो उसको ना काट लिया, तो उसका इलाज चल रहा था। ज़ाहिर है छोटे-छोटे बच्चे थे, उनकी ना वो रोज़ी कमाने चला जाता था, उसने परहेज़ नहीं किया। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उसकी ना वो फिर से वही, जैसे कि इंसान अपने पागल हो जाता है, अपने आप को होश खो बैठता है, और बहुत रोना-धोना लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा वो रोती रहे। सब के साथ वो, मतलब कि सब, बहुत मुश्किल टाइम था उनके लिए। वो कहता था कि मुझे मार दो, या मुझे गोली मार दो, या मुझे ज़हर दे दो, कि आप सब ये मुझे ये बताएं कि क्या इंसान अपने अपने ही अपनों को क्या ज़हर दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो इतनी तकलीफ़ में था ना, वो जब खींचता था सारी चीज़ें तोड़ फोड़ ऐसे घर में उधम मचा देता था, बहुत हाल बुरा करता था अपने आप को, टक्करें मारता था। बहुत हाल बुरा हुआ उसका, पता नहीं उसको फिर क्या हुआ, तो वो फ़ौत हो गया बेचारा। बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन तकलीफ़ मुझे ये और कि उस बेचारी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी 5-6 बच्चे हैं माशाल्लाह से उसके, और छोटे हैं अभी, मासूम हैं, कुछ करने के काबिल भी नहीं हैं। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी। मेरी सहेली थी बचपन की, हम लोग बचपन में मिलकर पढ़ते रहे हैं, कुरान पाक हमने मिलकर पढ़ा एक ही घर में, और बचपन में हम सहेलियाँ खेलती रही एक दूसरे के साथ, मतलब कि हमारा बचपन एक ही गांव में गुजरा और एक ही गांव में हम पली बड़ी। तो एक दोस्ताना था, बहनों वाली एक फीलिंग, मतलब कि बहनों की तरह थी हम सब सहेलियाँ। और बहुत अभी उसके लिए मुझे ना दुख हो रहा है, तकलीफ़ होती है। कोई किसी के लिए नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं पूछता। माँ बाप ही होता है जो अपने बच्चों के लिए करता है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल, जहाँ पर भी कुत्ते देखें प्लीज़ उसके दूर हो जाएं, कभी भी उनके नज़दीक मत जाएं। रात का टाइम था जब वो ये वाक़या हुआ, तो बहुत तकलीफ़ दे था ये वाक़या। और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, सबका ख्याल रखें। कुत्तों को बिल्कुल भी ऐसे ना हम लोग लाइट ना लें, कि आजकल कुत्ते बहुत ख़तरनाक हुए हैं। बहुत ऐसे वाक़यात सुनने में आ रहे हैं कि कुत्ते काट रहे हैं। तो वो जो बात है, मतलब कि एक बच्ची को बचाते ना, एक बच्ची को भी उसने कुत्ते ने काटा, उस बच्ची को वो बचा रहा था बेचारा, तो वो उसको भी उसने काट लिया। बच्ची अभी जो है ना ज़िंदा है, लेकिन उसका अभी इलाज चल रहा है, और उसका भी काफ़ी हालत ख़राब है। तो अब वो तो फ़ौत हो गया बेचारा, पता नहीं क्या हुआ। और इतना अच्छा था, इतना अच्छा हमारे गांव में, उसने ना मिठाई वाली चौक में ना मिठाई वाली दुकान लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए सर के ऊपर साया था, बच्चों के सर के ऊपर साया उठ गया,
और बहुत तकलीफ़ हुई। मुझे तो इतनी तकलीफ़ हो रही है कि सुन के मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे ना कुत्ते देख के ना इतना डर लगने लग गया ना अब तो कि कुत्ते। मैंने एक वाक़या और मेरी कज़न बता रही थी कि एक पता नहीं कौन सा एक इस इलाके में ना कुत्तों ने ना एक छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची को चीर फाड़ के निगल गए। तो अपने बच्चों का ख़ास तौर ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जहाँ पर कुत्तों को देखें उनसे दूर हो जाएं, कभी भी कुत्तों के झुंड में ना खड़े हों। कभी भी कुत्ते आजकल जो है ना प्लीज़ उन कोई लाइट मत लें, उनका अपने बड़ों का सबका ख्याल रखें। तो मैंने सबसे यही बात शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ना ये मेरी बात जो आज की वीडियो थोड़ी सैड है अच्छी लगेगी, और ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये हकीकत बात है। तो मैंने जो आप सब अपने बच्चों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और अपना माशा क्या रखें। हाँ जी। तो मुझे आप सब बहन भाइयों को पर बहुत फ़ख्र है कि आप सब बहन भाई मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब बहन भाइयों की वजह से हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ दे जो है ना बना हुआ है कि एक समझ लें कि मेरी ज़िंदगी भी एक ना हम लोग भी ऐसे एक शिकंजे में फंसे हुए हैं कि जो बहुत मुश्किल वक़्त है हमारे साथ जो जिनसे हम गुज़र रहे हैं। तो मुझे आप सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो है ना बहुत प्यारा हो गया, खूबसूरत हो गया। तो ये देखिए हमारा जो ये दरिया जो है ना ये भर गया पानी से। ये दरिया है हमारा। हाँ जी, ये दरिया है हमारा। हाँ जी, ये दरिया है हमारा और साइड पे हमारा घर है। तो ये देखें वहाँ पर जो वो नज़र आ रही है ना वाइट सी अलमारी सी पड़ी हुई है, वो हमारा घर है, उधर से हमारा दरवाज़ा है। तो ये जो है ये मतलब कि वो हमारी लेमोज़ीन है। आप ही पूछ रही थी कि हम लोग मोटरसाइकिल पे गए थे, मोटरसाइकिल पे नहीं, हम लोग ये हमारी लेमोज़ीन है, हम लोग इस पर गए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सवारी है अपनी, और अपनी सवारी करना अपना ही होता है कि इंसान किसी का मुहताज नहीं होता। ये भी मैंने कभी आप सब के साथ शेयर करूँगी, ये मैंने कैसे लिया हमने और किस तरह से हमने लिया। अपने बच्चों के लिए इसको बनाया कि मेरी छोटी बच्ची जो है बेटी रूथ फ़ातिमा बहुत बीमार थी, तो हमें किसी से कोई सवारी नहीं मिलती थी और किराया इतना महंगा होता, हॉस्पिटल में जाना लेके जाना उसको बहुत मुश्किल काम था। तो लेके जाती थी, आधी रात को लेके जाना पड़ता था मुझे उसे, तो बहुत तकलीफ़ थी। फिर हमने ये लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्तों पे लिया, लेकिन अभी तक जो है ना इसके कागज़ वगैरह जो हैं हमें नहीं मिले, क्योंकि इसके अभी कुछ पेपर वगैरह रहती हैं और रजिस्ट्री वगैरह नहीं इसकी मिली। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। माशाल्लाह करेले बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें जी करेले, ये करेले हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए दुआ करनी है, मेरी दोस्त के बच्चों के लिए। कर नेकी और दरिया में डाल, तो ऐसी नेकी जो छुप कर की जाए, जो दिखावा ना हो, तो वो ही बेहतर होती है। अल्लाह ताला भी खुश होता है और इंसान भी खुश हो जाता है। तो कि चला हाफिज़।